नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी एक समय था जब इंसानों ने बड़े बड़े शहर बना लिए थे, खेती करना सीख लिया था, दूर दूर तक व्यापार भी करते थे, लेकिन फिर भी उनका पूरा इतिहास हमें आज तक नहीं पता। आखिर ऐसा क्यों? आज हम जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे अंग्रेजी में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। ये वह समय था जब मनुष्य ने सभ्यता का विकास कर लिया था। लोग गांवों से निकलकर बड़े और सुनियोजित नगरों में रहने लगे थे। खेती, व्यापार, पशुपालन और धातुओं का उपयोग भी होने लगा था। सबसे खास बात यह थी कि इस समय लोगों ने लिपि यानी लिखने की कला का प्रयोग शुरू कर दिया था। लेकिन समस्या ये है कि उस समय की कुछ लिपियां आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी हैं। इसी कारण इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ये काल प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच की कड़ी माना जाता है। अगर भारत की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें सबसे प्रमुख है सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद आता है वैदिक काल। अब जानते हैं इस काल की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले बात करते हैं नगरों की। इस समय भारत में दुनिया के सबसे विकसित नगर बसाए गए। सड़कें सीधी और चौड़ी थीं। घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि हर घर से निकलने वाली नालियां आपस में जुड़ी होती थीं। इतनी बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था उस समय दुनिया की बहुत कम सभ्यताओं में देखने को मिलती थी। अब बात करते हैं कृषि की। लोग गेहूं, जौ, चावल और कई अन्य फसलें उगाते थे। खेती में बैलों का उपयोग किया जाता था। इसके साथ ही सिंचाई के साधनों का भी विकास होने लगा था। इसके अलावा लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और कुत्ते जैसे जानवर पाले जाते थे। इनका उपयोग खेती, दूध और परिवहन के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं व्यापार की। उस समय भारत का व्यापार केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं था। भारत का व्यापार मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज सभ्यताओं से भी होता था। समुद्री और स्थल दोनों मार्गों से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। अब जानते हैं धातुओं के उपयोग के बारे में। इस समय तांबा, कांसा, सोना और चांदी का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था। इनसे औजार, हथियार और सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस काल की सबसे महान सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता। यह दुनिया की सबसे विकसित प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसके प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी। इन शहरों की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी शानदार नगर योजना। सभी सड़कें एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई थीं। घरों में स्नानघर थे। हर घर से निकलने वाली नालियां मुख्य नाली से जुड़ती थीं। मोहनजोदड़ो में बना महान स्नानागार आज भी उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। वहीं लोथल में एक विशाल बंदरगाह बनाया गया था, जहां से समुद्री व्यापार किया जाता था। अब सबसे रहस्यमयी बात, सिंधु सभ्यता के लोगों की अपनी एक लिपि थी। उन्होंने अपनी मुहरों और वस्तुओं पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान उस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। यही कारण है कि इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अब आते हैं वैदिक काल पर। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। इस काल में समाज, धर्म, शिक्षा और राजनीति का नया स्वरूप सामने आया। शुरुआत में पशुपालन प्रमुख था, लेकिन धीरे धीरे कृषि का विस्तार हुआ। लोहे का उपयोग शुरू हुआ और बड़े बड़े राज्यों का निर्माण होने लगा। शिक्षा के लिए गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में रहकर वेदों और अन्य विषयों का अध्ययन करते थे। दोस्तों, अगर इस पूरे काल का महत्व समझे तो यही वो समय था जिसने भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव रखी। इसी काल में नगर बसाए गए, व्यापार विकसित हुआ, कृषि आगे बढ़ी, सामाजिक व्यवस्था मजबूत हुई
और आगे चलकर यही विकास भारत के ऐतिहासिक काल की शुरुआत का आधार बना। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या था, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण है और वैदिक काल ने भारत के विकास में क्या योगदान दिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, शेयर करें और ऐसे ही इतिहास से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।